Hello students, I am Manas Das, PGT Physics, Centurion Public School, Balangir. Today we will start the new topic, that is connection of cells or grouping of cells. मतलब क्या हुआ? सेल्स का सीरीज कनेक्शन और सेल्स का पैरेलल कनेक्शन. हम पहले पढ़े थे रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल. अभी हम देखेंगे सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल. देखो ये फिगर में देखो, यहाँ पर दो सेल है. एक सेल का ईएमएफ E1 है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और एक सेल का ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है. ओके, तो दोनों क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है. दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. तो क्या होगा? यहाँ पर करंट सेम फ्लो होगा. ओके, तो यहाँ पर करंट कितना है? आई क्या है? हमारा करंट. अभी देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट के अंदर कौन सा सेल लगा हुआ है? फर्स्ट सेल, उसका ईएमएफ कितना है? E1 है. बी और सी के अंदर सेकेंड सेल, उसका ईएमएफ कितना है? E2. दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है. ओके, देखो ए में पोटेंशियल होगा, बी में पोटेंशियल होगा, सी में भी पोटेंशियल होगा. तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? दैट इज VAB होगा. देखो ए और बी के बीच उसके अंदर क्या लगा हुआ है? सेल ऑफ ईएमएफ E1 है. तो VA माइनस VB क्या होगा? E1 माइनस IR1. उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, करंट तो I फ्लो हो रहा है. ओके, सिमिलरली अभी देखो यहाँ पर VAB नहीं, ये VBC है. VBC इक्वल टू क्या होगा हमारा? VB माइनस VC इक्वल टू क्या होगा हमारा? E2 माइनस R2 हो जाएगा. क्या होगा? E2 माइनस R2. VBC इक्वल टू E2 माइनस I इंटू R2 हो जाएगा. अभी क्या करेंगे? टोटल पोटेंशियल क्या होगा? टोटल पोटेंशियल को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो देखो अभी नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं. दस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड सी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज VAC इक्वल टू VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC. तो क्या हुआ? E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2. यहाँ पर देखो E1 को और E2 को हम पास लिखते हैं. तो E1 प्लस E2, ये दोनों में क्या होगा? माइनस I कॉमन चला गया, R1 प्लस R2. ओके, तो अभी देखो तो VAC क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस A और C के बीच E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट. तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? E1 प्लस E2 लिखेंगे, और R इक्विवेलेंट को R1 प्लस R2 लिखेंगे. यहाँ पर दो सेल था. सपोज सर्किट में n नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड है. तो E इक्विवेलेंट क्या होगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En. सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू क्या होगा हमारा? Rn होगा. R2 प्लस R3 अप टू Rn. ठीक है. सपोज देखो यहाँ पर ऐसे है E1, लेकिन E2 सपोज है ऐसा है. तो यहाँ पर क्या होगा? इफ वन ऑफ द सेल ऑफ EMF E2 इज टर्न अराउंड इन अपोजिशन टू द अदर सेल्स. ये अपोजिट में हो गया थोड़ा. तो क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? इक्विवेलेंट E1 माइनस E2 हो जाएगा. क्या होगा हमारा? E1 माइनस E2 हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेल्स इन पैरेलल. हम जानते हैं पैरेलल में करंट अलग अलग रहता है, लेकिन क्या सेम रहता है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. यहाँ पर देखो फिगर में दो सेल है. एक का ईएमएफ E1 है और एक का क्या है हमारा? E2. दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है.
एक में करंट कितना है I1 है और एक में करंट कितना है I2। फिर दोनों करंट मिल गए तो कितना हुआ I निकल गया, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 है। तो अभी देखो मैं बोला क्या, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेल में सेम होगा। तो फर्स्ट सेल में कितना होगा देखते हैं, V इक्वल टू फॉर्मूला के हिसाब से E1 माइनस I1 R1, तो I1 क्या होगा E1 माइनस V अपन R1। सिमिलरली सेकेंड सेल के लिए क्या होगा, V तो सेम ही रहेगा, तो देखो सेकेंड सेल के लिए V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, तो I2 इक्वल टू क्या हुआ E2 माइनस V बाय R2 हो गया, कितना E2 माइनस V बाय R2। तो अभी टोटल करंट I क्या होगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, अभी वैल्यू पुट करो E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2। अभी काम करो, ये E1 बाय R1 और E2 बाय R2 को एक साथ रखो, तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 हो गया ये, और यहाँ पर रहा माइनस V बाय R1 माइनस V बाय R2, तो माइनस V कॉमन ले गए 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ओके, इसको हम अभी ऐसे कर सकते हैं, V एलसीएम लेकर R1 इंटू R2 ऊपर में R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, R1 प्लस R2। अभी काम करो, ये टर्म को लेफ्ट साइड ले जाओ और ये जो I है इस साइड में इसको इधर ले जाओ, तो क्या होगा V इंटू हो जाएगा हमारा क्या, देखो यहाँ पर R1 प्लस V इंटू R1 प्लस R2 बाय R1 R2, I को इधर ले आओ, तो V इक्वल टू होगा ये भी मल्टीप्लाई होगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी देखो क्लियरली V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, ये वाला टर्म इस साइड चला गया, ये वाला जो देख रहे हो इधर चला गया, ये इधर भी आएगा, तो R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 यहाँ भी रहेगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो अभी क्या करो, क्या कैंसिल होगा यहाँ पर R1 R2 कैंसिल, तो E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपन R1 प्लस R2 हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाएंगे, देन V इक्वल टू क्या हुआ E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट को R1 R2 बाय R1 प्लस R2 लिखेंगे। ओके, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज n नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड है, तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस डॉट 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 अप टू En बाय Rn, और 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय Rn। ये हो गया हमारा फॉर्मूला व्हेन सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सपोज देखो n नंबर ऑफ सिमिलर सेल है, उनका EMF एक का E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, n नंबर ऑफ सेल है, तो टोटल EMF कितना होगा NE, मतलब NE होगा, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा NR हो गया, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट में, एक एक्सटर्नल भी है देखो R, तो R प्लस NR हो गया, तो करंट इक्वल टू टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो NE बाय R प्लस NR हो गया। वैल्यू पुट करो, हमारा करंट निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट जाते हैं स्पेशल केस।
हमारा करंट था यहाँ पर क्या, I इक्वल टू NE/R प्लस NR था। ओके, तो R NR से बहुत बड़ा है, ग्रेटर, मच मोर ग्रेटर देन, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो I इक्वल टू NE/R हो गया। सपोज NR बहुत ग्रेटर है इन कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो I इक्वल टू NE/NR, NN कैंसिल हो गया, कितना हुआ E/R। ठीक है, ये था स्पेशल केस। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए, ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो एक सर्किट ले गए, हैविंग EMF कितना है, m नंबर ऑफ सेल्स है, EMF E है, हर एक सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो पैरेलल में हमारा क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, मतलब यहाँ पर EMF भी सेम, तो टोटल EMF क्या होगा यहाँ पर E हो जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल है तो 1/R डेक्स ले जाते हैं इक्विवेलेंट को, तो 1/R प्लस 1/R अप टू M/R, तो M/R हो गया, तो R डेक्स कितना हुआ R/M। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो R प्लस R/M हो गया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, I इक्वल टू टोटल EMF, तो ये बोला मैं पैरेलल कनेक्शन में, तो I इक्वल टू E/R प्लस R/M, M को एलसीएम ले जाओ। ठीक है, तो कितना हुआ ME/MR प्लस R, ये निकल गया हमारा करंट। ओके, नेक्स्ट एक स्पेशल केस है, R/M R से बहुत बड़ा है सपोज, मतलब एक्सटर्नल से, तो I को क्या होगा ME/R हो जाएगा। और एक केस ले जाओ, R मच मोर ग्रेटर देन R/M हो गया, तो R/M को नेगलेक्ट करेंगे, तो I को क्या होगा E/R हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे इलेक्ट्रिक पावर। पावर मतलब तुम जानते हो सब लोग, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल पावर। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द रेट एट व्हिच वर्क इज डन बाय ए सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। मतलब क्या हुआ, द रेट, कितना रेट में वर्क डन हो रहा है, किसकी वजह से, बाय द सोर्स ऑफ EMF, तो वहाँ पर एक क्या हो रहा है, एक करंट फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, पावर। मतलब द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स, सोर्स क्या है हमारा EMF जो है सोर्स, वो, और वो क्या कर रहा है, सर्किट में करंट मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो सपोज देखो एक सर्किट है, वहाँ पर करंट I फ्लो हो रहा है T टाइम में, तो वर्क डन कितना होगा VIT, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम, तो पावर इक्वल क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम W/T हो गया, तो VI, V मतलब IR, तो क्या होगा I²R हो जाएगा। और क्या है, I इक्वल V/R, तो V²R भी हो जाएगा। पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वाट, और इसका एक कमर्शियल यूनिट है हॉर्स पावर, जो मोटर वगैरह में लगता है, 1 HP 2 HP बोलते हैं, 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक सर्किट में टोटल वर्क डन करने के लिए बाय द सोर्स ऑफ EMF को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे। मतलब द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट फॉर ए गिवन टाइम। मीन्स क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है सर्किट में, वो है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी W सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इक्वल टू पावर इनटू टाइम, VIT, P इक्वल टू VI है तो VIT हो गया, V इक्वल टू IR है तो I²RT हो गया। इसका यूनिट क्या है हमारा जूल। इसका एक कमर्शियल यूनिट रहता है, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। हमारे जो घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है, जो 1 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट बोलते हैं, वो है हमारा BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, दैट इज 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर,
1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट और 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो कितना हुआ 36 इंटू 10⁵ जूल दैट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो गया। ये हो गया हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब कैसे डिफाइन करेंगे इसको, 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन एप्लियंसेस, हमारे जो घर में एप्लियंसेस वगैरह है, फैन, टीवी, फ्रिज, ठीक है, ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम, किलोवाट आवर बोलेंगे। मतलब क्या हुआ 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। The electric meters installed in our houses measures the electric energy consumed in 1 kilowatt hour। जो मीटर लगता है हमारे घर में, ठीक है, वो क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम जो कर रहा है, ठीक है, मेजर द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन 1 किलोवाट आवर। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना था, फिर नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।